हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी, जिसका शीर्षक है संपादकीय विश्लेषण गणित लड़कियों के लिए नहीं है की रेखा को चरणबद्ध तरीके से हटाना। दोस्तों आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लड़के और लड़कियों के बीच का जो अंतर हम समाज में देखते चले आ रहे हैं उससे आधारित है। तो आपके ये मेंस पेपर 1 और 2 दोनों से रिलेटेड है। चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आइकन पर जाकर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको द हिंदू के एडिटोरियल डेली मिलते रहें। तो आज का टॉपिक है गणित लड़कियों के लिए नहीं है, इस धारणा को हटाना। आपके प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स में अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए सरकार की पहले और मुख्य पेपर 1 और 2 दोनों से रिलेटेड है, जिसमें सामाजिक अधिकारिता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण वाली इकाई से रिलेटेड है। और मेंस पेपर 2 में ये सामाजिक क्षेत्र और सेवाओं का विकास और प्रबंधन इस वाली इकाई से रिलेटेड है। तो लेख हाइलाइट्स: विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित यानी मैथ्स, इन्हें शॉर्ट में STEM नाम दिया गया है। STEM तो यहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, या फिर जो गणित से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड अन्य क्षेत्र हैं जैसे कि एस्ट्रोफिज़िक्स हो गया। ये सब जो क्षेत्र हैं इन सब में महिलाएं जो हैं अपना करियर कम बनाना चाहती हैं, ऐसी एक धारणा निकल के आई है। एक रिपोर्ट में भी ये निकल के आया है। तो ये आज का मुद्दा है, इस पर अंतर्दृष्टि डालते हैं। प्रसंग है हमारा स्टेम यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। तो स्टेम को 2001 में नेशनल साइंस फाउंडेशन में वैज्ञानिकों द्वारा पेश किया गया था। ये आपको याद रखना है, स्टेम को 2001 में प्रस्तुत किया गया था। कहाँ पे? नेशनल साइंस फाउंडेशन में। तो इसमें 4 विशिष्ट विषय आते हैं और भारत उन देशों में से एक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर बनते हैं। तो इसके साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ है। लेकिन यहाँ समस्या ये आ रही है कि लड़कियाँ इस क्षेत्र में पीछे क्यों हैं। तो जानते हैं, क्या लड़कियाँ लड़कों की तुलना में बुनियादी गणित में खराब प्रदर्शन करती हैं? तो एक रिपोर्ट है, शिक्षा रिपोर्ट का वार्षिक सर्वेक्षण। इसके अनुसार लड़के गणित में लड़कियों से काफ़ी आगे निकल रहे हैं, जो कि समय के साथ लगातार बना रहा है। पढ़ने के अंकों में अंतर है, काफ़ी भिन्नता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो अंतर निकल के आ रहा है, जहाँ पे लड़के लड़कियों से आगे बढ़ते हुए दिखते हैं मैथ्स और साइंस में, ये केवल और केवल उत्तरी राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केवल यहाँ ये देखा गया है कि लड़के लड़कियों से काफ़ी आगे निकल गए हैं, जबकि दक्षिण भारत में गणित में लड़कियाँ लड़कों से आगे निकल जाती हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है कि लड़के और लड़कियां इन दोनों में मानसिक रूप से कोई अंतर नहीं है। तो बनावटी रूप से ऐसा नहीं है कि लड़कों को ज़्यादा जो है मेंटल एबिलिटीज़ दी जाती है और लड़कियों को कम दी जाती है। ये केवल जो उत्तरी राज्य हैं और जो दक्षिणी राज्य हैं इनमें अंतर है, क्योंकि उत्तरी जो यूपी, बिहार, MP ये सब वाला जो क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा ये अविकसित क्षेत्र में आता है, और जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो बहुत ही विकसित क्षेत्रों में आता है। तो यहाँ यूपी वगैरह में क्या है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा टीचिंग के फील्ड में या फिर उन्हें रिसेप्शन फील्ड में, हॉस्टेस की फील्ड में, इन सब में ज़्यादा भेजा जाता है और उन्हें इंजीनियरिंग और साइंस को लेकर उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। उन्हें आर्ट साइड ज़्यादा दी जाती है, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रदर्शन अपनी पढ़ाई में कर लें। लेकिन ज़्यादातर उनका जो समाज का रवैया है और जो घर परिवार का रवैया है, जिसकी वजह से वो मैथ और साइंस को आगे ज़्यादा ऑप्ट नहीं कर पाती हैं, उसका यहाँ पे अंतर बताया गया है। तो इस चिंता का कारण क्या है? तो इस चिंता का क्या कारण है कि किस वजह से लड़कियाँ उत्तर भारत में पिछड़ी हुई हैं? सबसे पहला है ब्याज यानी इंटरेस्ट की कमी। यहाँ पे ये इंटरेस्ट यानी रुचि आएगा, रुचि की कमी, क्योंकि जो समाज है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है टीचिंग के फील्ड में जाए या रिसेप्शन वाले ऐसे फील्ड में जाएं, तो वो उतना इंटरेस्ट मैथ और साइंस में वो पैदा नहीं होने देता। दूसरी चीज़ है विषय में समझ, और जब उनमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह जाता तो वो उस विषय की ओर उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती है। तीसरी चीज़ है
भविष्य की शैक्षणिक और करियर की सफलता, तो वो करियर के लिए जब ज़्यादा टीचिंग की ओर भेजा जाता है तो उन्हें आर्ट साइड ज़्यादा दिलाई जाती है। तो इस वजह से ये कारण है जिनकी वजह से उत्तर भारत में लड़कियां पिछड़ रही हैं। तो इस प्रदर्शन में इस अंतर को क्या प्रेरित करता है? तो सबसे पहला है, कक्षा में, घर में और समाज में सबसे ज़्यादा ये धारणा फैलाई गई है कि लड़कियों की जो गणितीय योग्यता है, मैथमेटिक्स की जो योग्यता है वो कम है, लड़कों से कम है, ऐसा फैलाया गया है। और दूसरी चीज़ है, एक पंक्ति है कि विज्ञान और गणित लड़कों के लिए है और कला और मानविकी लड़कियों के लिए है। तो ये जो रूढ़िवादिता है इसका काफ़ी ज़्यादा हमें प्रचार देखने को मिलता है। जो माता पिता भी हैं, जो रिश्तेदार पड़ोसी हैं, वो भी यही कहते हुए सुने जाते हैं कि साइंस एंड मैथ इज़ फॉर बॉयज़ एंड आर्ट्स इज़ फॉर गर्ल्स। तो ऐसी रूढ़िवादिता को तोड़ना होगा। उदाहरण के लिए एक यूट्यूब चैनल है जो सोच बाय मोहक मंगल, तो इस विषय पर यूट्यूब पर वीडियो डाला गया है, तो उसमें भी यही दिखाया गया है। तो सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, वो जान लेते हैं। कई राज्य और केंद्रीय नीतियों और अभियानों से पता चलता है कि सार्वजनिक नीति भेदभाव और पूर्वाग्रहों को पहचानती है, जिसका लड़कियों को नामांकन और स्कूल जारी रखने में सामना करना पड़ता है। तो सरकार यह तो अपनी नीति से जानती है कि लड़कियों को जो है भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसीलिए उसने न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें लिंग संबंधी कमियां यानी जेंडर इक्वालिटी को दूर करने का प्रयास किया है। तो क्या किया है उसमें कि सभी सामाजिक समूह यानी कि जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी भी कास्ट हैं, सारा जो सामाजिक समूह है उसमें जो असमानताएं हैं उनको पहचाना है। लड़कियों के लिए उपस्थिति और शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उसमें विकास किया गया है। शिक्षकों के लिए भी लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण लागू किया गया है ताकि जो टीचर्स हैं वो भी गर्ल्स को मोटिवेट करें। समुदाय आधारित हस्तक्षेप लागू किए गए हैं और राज्यों के लिए एक लिंग समावेशी कोष की स्थापना भी की गई है। लिंग समावेशी कोष, ये आप अपने आंसर में डाल सकते हैं कुछ पॉइंट्स। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT, जिसके द्वारा विकसित प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, तो ये एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा के लिए जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। ये भी आप याद रखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। तो इसमें क्या होगा कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की समानताओं को स्वीकार किया जाए, ऐसा एक पाठ्यक्रम बनाया गया है। आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए ताकि आपको द हिंदू के एडिटोरियल डेली हिंदी में मिलते रहें। तो चैनल आइकन पर जाकर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। तो कोई भी दस्तावेज कम उम्र में गणित सीखने में लैंगिक अंतर के कारणों और परिणामों को स्पष्ट रूप से नहीं पहचानता है। 2005 में गणित के शिक्षण पर एक जो है रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, एक पेपर प्रकाशित किया गया था। उसमें क्या था, तो उसमें बताया गया, रिपोर्ट या पेपर जो था वो रिसर्च पेपर, कि लड़कियों के जो कम रुझान है मैथ्स में या उनका जो खराब परिणाम आता है उसका कारण है कि जो वहाँ के शिक्षक हैं या जो वहाँ का समाज है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, रवैया है वो बहुत नकारात्मक है। वो लड़कियों के लिए कक्षा में गणित को उतना महत्व नहीं देते हैं। जो शिक्षक हैं वो भी बॉयज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लड़कों को मैथ आनी ही आनी चाहिए। ऐसी एक धारणा जो बनी हुई है उसकी वजह से लड़कियों पर मैथ अच्छे से आए ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की जो नीतियां हैं, पूर्वाग्रह हैं, धारणाएं हैं, इनको पूरी तरह से बदलना होगा। लक्षित व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप घरेलू, सामाजिक और स्कूल स्तरों पर गणित लड़कियों के लिए नहीं है, ऐसी रूढ़िवादिता पर हमें अंकुश लगाना होगा। और क्या किया जा सकता है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक हैं, उनमें जो मैथ में हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं तो उनमें लड़कों के नाम दिए होते हैं। उनकी जगह हमें जो पुराने ज़माने में महिला गणितज्ञ थी, जो बहुत अच्छी मैथमेटिशियन थी गर्ल्स, उनका नाम यूज़ किया जा सकता है और ऐसे एग्जाम्पल्स में उन महिलाओं को रोल मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है ताकि गर्ल्स भी मोटिवेट हों और इस तरफ उनकी रुचि बढ़े।
तो महिलाओं को शिक्षा, करियर और नौकरी के अवसरों में अधिक से अधिक इस क्षेत्र में बढ़ाने के लिए हमें इस समस्या का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता है। तो यही था आज का आर्टिकल। और अभ्यास के लिए एक प्रश्न भी हम जान लेते हैं। समय और स्थान के विरुद्ध भारत में महिलाओं के लिए निरंतर चुनौतियां क्या हैं? यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। एक दूसरा क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा करें। तो ये यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है और 200 शब्दों में लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।